देखिए, आज हम पहुंच चुके हैं आगरा के पास में एक जगह पड़ती है शमशाबाद। एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। बहुत सुंदर जगह है जिसको नाम दिया गया है जारौली टीला। वहाँ पर रहते हैं संत अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज, जो बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के हैं। हम पहुँच गए हैं उनके दर्शन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ हर साल एक बहुत सुंदर कथा होती है जिसमें बहुत भव्य प्रोग्राम किया जाता है। देखिए, बाहर से देखने में एक छोटी सी कुटिया लग रही है, लेकिन अंदर जाके आप इसे देखोगे तो किसी महल से कम नहीं है। हाँ भाई, देखो अंदर जाके ऐसा लग रहा है हम किसी महल में आ गए हों। और महल में वो सुकून नहीं मिलता है जो इस कुटिया के अंदर मिल रहा था। बहुत शांति थी। और ये महाराज जी जो बैठे हुए हैं, देखिए आप, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। ये जो फोटो दिख रहा है वो ब्रजानंद जी महाराज हैं, वो इनके गुरुजी हैं। और शायद ब्रजानंद जी महाराज जी को सब लोग जानते हैं। यहाँ बैठ के जो सुकून मिल रहा था वो कहीं नहीं मिलता है। महाराज जी इसी तरीके से मुस्कराते रहते हैं। इनके चेहरे पे हमेशा ये खुशी बनी रहती है, चाहे ये कितनी भी परेशानी में हों, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी व्यवस्था इन्होंने अकेले ही हैंडल कर रखी है। अकेले ही उस व्यवस्था को संभाल लेते हैं। देखिए आप, इस कुटिया में क्या रंग बरस रहे हैं। सभी देवी देवताओं के, सभी के यहाँ फ़ोटो लगे हुए हैं, जिनके हम दर्शन करते रहेंगे तो मन को शांति अपने आप ही मिल जाएगी। महाराज जी हमें ले गए जो वहाँ भागवत होने वाली है उसकी पांडाल को दिखाने के लिए। मैं यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से नहीं गई थी, तो महाराज जी ने बोला कि काफ़ी दिन बाद आए हो, यहाँ बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, उसे एक बार जाके देखो। तो मैं भी घूमने की बहुत उत्सुक थी। यहाँ माता रानी का मंदिर है, तो उनके भी दर्शन करेंगे। महाराज जी हमें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, 9 देवियों के मंदिर हैं, ब्रजानंद जी महाराज जी का मंदिर है, नारायण लक्ष्मी जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। उन सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे। महाराज जी इतनी बड़ी कथा का संकल्प लेते हैं कि हर साल लगता है कि इस बार सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अगली साल पता चलता है कि उससे भी बड़ा प्रोग्राम है इस साल। तो इस बार भी महाराज जी बहुत भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। देखिए, आश्रम बहुत सुंदर जगह, बहुत पवित्र जगह, बहुत अच्छी जगह बना रखी है महाराज जी ने। ये देखिए सामने जो दिख रहे हैं वो मंदिर बने हुए हैं। और ये इस जगह पे फाउंटेन लगा रखे हैं। अभी इसमें पानी कम था इसलिए चालू नहीं है। शाम के टाइम में ये पानी भर दिया जाता है और चालू कर दिए जाते हैं। इसमें लाइटिंग भी है। बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, बहुत सुंदर। यहाँ से हम दर्शन करेंगे माता रानी के। ये देखिए पहला मंदिर माता रानी का। सभी मंदिरों में गेट पे सभी माताओं के नाम लिख रखे हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, कौन सी मैया कौन से मंदिर में बैठी हुई हैं। मैंने जाके 9 देवियों के दर्शन करे, तो एक एक करके सब देवियों को धूप लगाई। और महाराज जी इस बीच में कुछ और भक्त लोग आ गए थे, उनके पास खड़े होकर उनसे बातें कर रहे थे। इतनी देर में हमने मैयाओं के दर्शन कर लिए। ये देखिए चंद्रघंटा मैया। 9 देवियों के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन इतनी सुंदर, इतनी पवित्र जगह है कि यहाँ एक बार ज़रूर जाएं, एक बार इस जगह के दर्शन ज़रूर करें। जो लोग तीर्थ स्थल पे नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, वो यहाँ जाके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये जगह भी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ बहुत बड़े बड़े संत आने वाले हैं और बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, जो लोग इन संतों के दर्शन करना चाहते हैं,
वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वहाँ का एड्रेस दे दूँगी। यह आगरा के पास में ही पड़ता है, शमशाबाद, छोटा सा कस्बा है। देखिए, माता रानी के दर्शन कर रही हूँ और इनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे मिलने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरी वीडियो देखने वाले, मेरे सभी अपनों को, मेरे सभी मित्रों को खुश रखना, सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये है माता रानी और हम पहुंच गए हैं ब्रजानंद जी के मंदिर में। यहाँ बहुत सुंदर मूर्ति बना रखी है ब्रजानंद जी महाराज की, कोदरिया सरकार सब लोग जानते होंगे। और अब इधर भी मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर है गणेश जी का। गणेश जी की प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि नज़र नहीं हट रही थी। उनका जो श्रृंगार करवाया है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, दिल को छू लेने वाला था। ये है नारायण भगवान, लक्ष्मी मैया। इतने मंदिर बने हुए हैं, मैंने सारे मंदिरों के दर्शन करे। ये देखिए तुलसी मैया। अब आप पूछेंगे इतने सारे गमले में तुलसी और ये केला के पेड़ क्यों लगाए गए हैं? तो ये तैयारी चल रही है भागवत की, जो कि बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है। 551 कलश की कलश यात्रा निकलने वाली है। यहाँ जो मंच पर फूल और ये पौधे तुलसी के, केले के पेड़ रखे जाएंगे, वो पहले से तैयार करवा लिए हैं महाराज जी ने। देखिए, फूल इतना सुंदर था, पेड़ नहीं दिख रहा है, फूल बहुत प्यारा था और बहुत बड़ा सा फूल दिख रहा था। पेड़ पत्ती आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन फूल देखो कितना सुंदर है। ये मंच पे बहुत प्यारे लगने वाले हैं, बहुत सुंदर। महाराज जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब उन्होंने मुझे बोला कि मंदिर में दर्शन करके आओ, पट खुले हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने, और आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ दर्शन जरूर करें। बहुत सुंदर जगह है, मन को बड़ी शांति मिलने वाली है। यहाँ मूर्ति है केला और चामुंडा मैया की, जो कि करौली में है। वही सेम मूर्ति यहाँ है। हम चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। आइए, मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। ये एक गुफा है। गुफा काफ़ी लंबी थी और बहुत सुंदर बना रखी है। देखिए आप, बहुत घुमाव वाली थी, 2-3 घुमाव भी हैं उसमें, बहुत लंबी है। इसमें जाके अंदर माता रानी का भवन बना हुआ है, उसमें हम दर्शन करेंगे केला और चामुंडा मैया के। देखिए कितनी सुंदर जगह है। अभी हमें और आगे चलना है। देखिए बहुत सुंदर जगह है और भव्य मंदिर बना हुआ है। टीला धाम को, जारौली टीला को हम टीला धाम भी बोलते हैं। ये पहुंच गए हम भवन में। यहाँ लाइटिंग थोड़ी कम थी, फिर हमने वहाँ थोड़ी लाइट और जलाई। और ये देखो आप, अब देखेंगे माता रानी के मूर्तियाँ। और यहाँ हो गए हमें केला और चामुंडा मैया के दर्शन। यहाँ जो अखंड ज्योति जल रही है, ये ज्योति केला देवी से लाई हुई है। ये महाराज जी पैदल जाके वहाँ से इस अखंड ज्योति को लेके आए थे, करौली से। काफ़ी टाइम हो गया जब ये ज्योति लेके आए थे, उस चीज़ को काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तभी से वो ज्योति अखंड जल रही है। यहाँ पे हमने मैया के दर्शन करे और जो जितना मेरे पे बन पड़ा मैंने वहाँ पे दान पात्र में डाल दिया। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर का रास्ता भी गुफा से होते हुए ही जाता है। यहाँ के लिए भी, निकलने के लिए भी थोड़ी लंबी गुफा है। देखिए, गुफा के रास्ते से ही मैं बाहर जा रही हूँ। मैं वापस नहीं गई हूँ, उस रास्ते से आगे बढ़ रही हूँ। आने वाली दूसरी गुफा है और जाने वाली दूसरी साइड गुफा है, तो मैं दूसरी साइड से बाहर निकलूँगी। और ये पहुँच गए हम बाहर। ये हम बाहर निकल लिए और देखिए
कितना सुंदर मौसम हो रहा था, कितनी अच्छी जगह थी। मन ऐसा खुश हो रहा था कि यहीं रुक जाऊं। बड़ा आनंद आ रहा था। आप सब लोगों से मैं बार बार कहूँगी, एक बार यहाँ जरूर जाएं। ये महाराज जी ने रूम बना रखे हैं। जो लोग भागवत कथा में यहाँ बाहर बाहर के लोग आएंगे तो वो रुकेंगे, उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये महाराज जी की गाड़ी है। यहाँ बहुत सारे रूम बनाए गए हैं जो जहाँ संत रुकने वाले हैं। ये लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं मंदिर पे ही। और यहाँ ऊपर है मंदिर भोलेनाथ का, जिनके हम करेंगे दर्शन। भोलेनाथ की प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनाई है। महाराज जी ने एक एक चीज चुन चुन के लगाई है। देखो कितना सुंदर, कितनी सुंदर मूर्ति है। और श्रृंगार भी बहुत प्यारा किया हुआ है। कार्तिकेय, माँ पार्वती मैया, गणेश जी और नंदीश्वर, सबको अलग अलग जगह पे बिठा रखा है। सबको उनका स्थान दे रखा है। यहाँ भी हम धूप लगाएंगे। और अब निकलेंगे हम बाहर। बाहर महाराज जी पहले से ही बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको बोला कि अब हमें आज्ञा दीजिए, हम घर के लिए निकलें। महाराज जी ने कहा, आप बाहर जाके देखो, जो भागवत कथा का पांडाल लग रहा है उसको तो एक बार देख के आओ, कैसे क्या कहाँ हो रहा है। तो देखो मैं निकल गई बाहर। और यहाँ जाके आप देखो, ये जो सामने पाइप लग रही है, यहाँ सुंदरकांड के पाठ चलेंगे डेली। 108 पाठ पंडित जी बैठ के अलग अलग स्थान पे करेंगे। उनके जजमान भी उनके साथ होंगे, जो लोग करवाएंगे उनके, और पंडित जी होंगे इस जगह पे। और ये बनी है यज्ञशाला, जहाँ 21 कुंड बनाए गए हैं। यज्ञशाला भी ऐसी लाजवाब बनी है कि बहुत सुंदर। अब जहाँ हम चल रहे हैं उस जगह पे बनने वाले हैं जजमानों के लिए रूम। हाँ साहब, झोंपड़ी का लुक देके बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, और सर्दी का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं महाराज जी। यहाँ महीने पहले से तैयारी चल रही है। देखिए आप, कितना सुंदर, कितनी अच्छी जगह लग रही है। बहुत बड़ी जगह में ये चीज़ बनाई जा रही है। ये देखो, ये यज्ञशाला, यज्ञशाला बनाने में ही इनको बहुत टाइम लगा है। यहाँ जो देखो पीछे तक मैं आपको दिखाती हूँ ले जाके कि कितनी बड़ी जगह है जिसमें रूम बनाए जा रहे हैं। यहाँ सभी लोगों की रुकने की व्यवस्था हो रही है। बहुत लोग बाहर बाहर से आकर यहाँ रुकेंगे। और अब महाराज जी बोले कि मैं वो जगह दिखा के लाता हूँ जहाँ कथा होने वाली है। कथा होगी पंडुकस सरकार की। तो वो कथा वाली ज़मीन देखने के लिए हम जा रहे हैं। वहाँ भी टेंट का पूरा सामान आ चुका है, सामान पड़ा हुआ है। 5 तारीख से कथा शुरू होने वाली है, 5 से 14 तारीख तक होगी। और यहाँ बहुत दूर दूर से बड़े बड़े संत आएंगे। संतों का मेला होगा, आनंद बरसेगा, यहाँ रंग बरसेंगे। परमात्मा स्वयं इस जगह पे आ जाएंगे। ये महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। सारी चीज़ों को बता रहे थे कि कहाँ से और कैसे निकलने की व्यवस्था है, कहाँ से अंदर जाने की व्यवस्था है। यहाँ वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वीआईपी में आप ये मत समझना कि कोई नेता और अभिनेता आएंगे, जी नहीं, यहाँ साधु और संत आएंगे। महाराज जी की नज़र में साधु संत ही वीआईपी होते हैं और कोई नहीं। इतनी बड़ी जगह में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं और महाराज जी संभालने वाले अकेले हैं। पीछे व्यवस्था करी गई है सभी के भोजन की, जो डेली चलेगा। 11 दिन तक डेली भोजन वहीं होगा सभी का, जो कथा सुनने आएंगे और कथा कहने आएंगे। जजमान पंडित जो भी जितनी भी पब्लिक होगी सबका भोजन वहीं होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था होगी। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि कितनी विशाल जगह में तैयारियां चल रही हैं।
महाराज जी पूरे तन मन से लगे हुए हैं। फिर उन्होंने हमें पीछे वाली जगह भी दिखाई जहाँ भोजन व्यवस्था है। भोजन व्यवस्था भी बहुत बड़े एरिया में की गई है। महाराज जी को अभी से ये लग रहा है कि पता नहीं कितना कम टाइम रह गया है। सोचने को तो अभी लग रहा है कि 15 दिन है, लेकिन नहीं है जी 15 दिन। उन्हें ये लग रहा है कि बस आ गया प्रोग्राम, आ गया। व्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत भव्य प्रोग्राम है, तो तैयारियां भी बहुत बड़ी चल रही हैं। देखिए, हम पूरी व्यवस्थाओं को देख करके आश्रम में बाहर की साइड निकल के आ गए हैं। महाराज जी ने हमें पूरा घुमाया, पूरा दिखाया, और महाराज जी से अब हम लेंगे विदाई। हमने घूम लिया सारा। मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस जगह को देख पाओ, इनसे मिल पाओ। बहुत बड़े संत हैं, बहुत अच्छी जगह है, तीर्थ स्थल वाली जगह है। देखिए, महाराज जी भी हमें देख के बहुत खुश हुए और हम भी महाराज जी को देख के बहुत खुश हुए। जगह तो सुंदर है ही, वहाँ से आने का किसी का मन नहीं करता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं ऐसी जो हमें वहाँ से आना पड़ता है। हमने महाराज जी का लिया आशीर्वाद और हम निकलेंगे अपने घर के लिए। किस किस को मेरे साथ यहाँ पे अच्छा लगा, किस किस को आनंद आया, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी को महाराज जी के दर्शन करने हो तो कमेंट में बताएं, मैं इनका नंबर दे दूँगी। आज का ब्लॉग यहीं के लिए। जय माई की।